नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा अपनी आबोताब से जारी है और दूसरा आशरा इस जुमे के बाद कुछ दिन गुजार के ख़त्म हो जाएगा। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे को रहमत के बाद मग़फ़िरत का अशरा फ़रमाया है। मग़फ़िरत का माना कि इस अशरे में अल्लाह की रहमत के साथ साथ बंदों को जहन्नम के रजिस्टर से निकाल भी दिया जाता है, और वो तब निकाला जाता है जब आदमी वो काम करे जो काम रमज़ानुल मुबारक में हमें सिखाए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल के मुताबिक अगर हम वो काम करें तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। इसी के मुताल्लिक मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में सुन्नत एअतिकाफ़ के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि सुन्नत एअतिकाफ़ ऐसी सुन्नत है जिसको आज कल छोड़ा जा रहा है, या करते हैं तो उसके ठीक तरीके और मसाइल मालूम नहीं होते, जिसकी वजह से या तो बाज़ लोग एअतिकाफ़ में इतनी सख्ती कर लेते हैं कि वो सख्तियाँ किसी तौर पे भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, या तो इतनी नरमियाँ करना शुरू कर देते हैं कि वो एतिकाफ़ की रूह भी ख़त्म हो जाती है। तो मुझसे अक्सर तौर पे हर रमज़ान में दोस्त सवाल करते हैं, तो इस दफ़ा भी ये 10 सवालात मैं आपकी खिदमत में हल किए देता हूँ, तो उस हवाले से एतिकाफ़ के मामले में हमें रहनुमाई मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि एतिकाफ़ क्यों करें, इसकी फ़जीलत क्या है। तो इसका जवाब ये है कि एअतिकाफ़ का मतलब होता है रोज़े के साथ मस्जिद के अंदर एक जगह मुस्तकिल तौर पे नीयत के साथ बैठ जाना। हुवल मक्सु फिल मस्जिद मा नियत सौम, रोज़े के साथ नीयत करते हुए एअतिकाफ़ मस्जिद में बैठने को कहते हैं। इसकी फ़जीलत ये है कि बंदा जहन्नम से 10 खंदक दूर हो जाता है। एक खंदक 500 साल का सफ़र है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह करीम कितना सवाब अता फ़रमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1 महीने का एतिकाफ़ भी किया है, 10 दिन का एतिकाफ़ ज़्यादा फ़रमाया है, 20 दिन का भी फ़रमाया है। जिस साल अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए हैं उस साल 20 दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया है। दूसरी बात कि एतिकाफ़ की फ़जीलत पे एक बात जहन में रखें, एतिकाफ़ सुन्नत भी है, एतिकाफ़ वाजिब भी है, एतिकाफ़ नफल भी है। नफल कोई वक्त हो, किसी वक्त कोई मुसलमान एक लम्हे के लिए क्यों ना आए, मस्जिद आते हुए एतिकाफ़ की नीयत कर ले। इस नफली एतिकाफ़ में उसके लिए आने जाने के कोई मसाइल नहीं है, जितने वक्त रहेगा बस ये नफली एतिकाफ़ है। हमारे एक दोस्त हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने क़यामत तक नीयत की हुई है कि जब भी मस्जिद में जाऊँ बस उतने वक्त का मेरा नफली एतिकाफ़ है। इतनी बड़ी नीयत, इतना बड़ा सवाब है। दूसरा एतिकाफ़ जो वाजिब है मन्नत वाला। मन्नत का माना अल्लाह मेरा ये काम आप फरमा दीजिए तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपकी इस मन्नत को पूरी करते हुए इतने दिन की ये नेकी में एतिकाफ़ करूँगा, ये वाजिब है। ये जो हम रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ करते हैं ये सुन्नत है। तो नवई तो सुन्नत एतिकाफ़ मादुम तो फ़ी हाज़ल मस्जिद कहकर इसकी नीयत कर सकते हैं, या अपनी ज़ुबान में मैं एतिकाफ़ की नीयत के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ। इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक वर्ड नहीं है कि वो आपने नहीं बोले तो आपका एतिकाफ़ नहीं हुआ। अब एतिकाफ़ पर बैठने के तरीके का मतलब, ये दूसरा सवाल है। एतिकाफ़ बैठने के लिए आप 20 रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की अफ्तारी मस्जिद में करेंगे। आपको ग़ुरूब आफ्ताब मस्जिद में मिले, क्योंकि शमसी कैलेंडर के मुताबिक रात 12 बजे तारीख़ तब्दील होती है, कमरी कैलेंडर के मुताबिक चाँद की तरतीब के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब पे, सूरज के ग़ुरूब होने पे तारीख़ तब्दील हो जाती है। इसीलिए रमज़ान शुरू होने से रोज़े के से एक दिन पहले रात को हम तरावी पढ़ लेते हैं, और ईद वाली रात में हम तरावी नहीं पढ़ते, क्योंकि इस्लाम की तारीख़ मग़रिब के हिसाब से है जो चाँद के हिसाब से होती है। तो इसलिए 20वें रोज़े की अफ्तारी से पहले पहले आप मस्जिद पहुँच आएँ तो ये एतिकाफ़ आपको शुरू हो जाएगा। उस वक़्त तक आप एतिकाफ़ में हैं जब तक आपके ईद का ऐलान नहीं हो जाता, और जब ईद की रात है उस वक्त एतिकाफ़ नहीं है। लेकिन मैं साथ बतौर मशवरा, बतौर राय कहूँगा, मज़दूर को मज़दूरी आखिर में मिलती है। वो रात बाज़ार में गुजारने के बजाय अल्लाह के घर में उसी एतिकाफ़ वाली मस्जिद में गुजारें तो बहुत बेहतर है। उस रात का नाम है लैलतुल जायज़ा, इनाम, गिफ्ट मिलने की रात, इनाम मिलने की रात, मज़दूरी मिलने की रात।
हमने उसको चांद रात बना के उसको हेयर ड्रेसेस की दुकान पे, बाज़ारों में ख़रीदारी के ऊपर वो गर्क करके रख दिया है। लोग कहते हैं 10 दिन बैठा था, मैंने कटिंग करवानी है, मैंने फ़लाँ। तो भाई कटिंग के लिए किसी आप नाई से कोई कुछ टाइम बात करके भी तो आ सकते हैं, अपने थोड़ा सा वक्त वहाँ लगा कर बाकी वक्त मस्जिद में लगा दें। तो उसको गर्क करने बंदा बैठा हुआ है। शैतान बड़ा तगड़ा होता है, उस रात वो 1 महीने की कैद काट के रिहा होता है। वो आपके 10 रातों की नेकियों को 10 मिनट भी नहीं लगाएगा ज़ाया कराने में। इसलिए उस रात तो कम अज़ कम आप मजदूरी लेने के लिए अल्लाह के दरबार में ठहर जाएं। तीसरे नंबर पे एतकाफ़ के दौरान पर्दे लगाएं या न लगाएं, ये बहुत सवाल इतना बड़ा है। कराची तक चतराल, खैबर तक कराची की साहिल की चोटियाँ, जितना मेरा राब्ता है अवाम के साथ, हर बंदा हमसे इस बारे में तो ज़रूर पूछता है कि जी पर्दे लगाने चाहिए या नहीं लगाएं। कुछ लोग समझते हैं पर्दे बिल्कुल न लगाएं, और कुछ कहते हैं जी पर्दे लगाएंगे तो एतकाफ़ होगा वरना एतकाफ़ नहीं होगा। ये दोनों सूरतें जो हैं एतदाल से हट के हैं। एतकाफ़ का पर्दे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप मस्जिद में पर्दा लगा के बैठे हैं तब एतकाफ़ होगा वरना नहीं। इसकी कोई शरीयत में हद बंदी नहीं है। पर्दा इसीलिए लगाया जाता है कि बंदा एक कोने में बैठ के बाकी नमाजियों से खलवत में तन्हाई में बैठ के वहाँ पर कुछ वक्त अल्लाह अल्लाह कर ले, या कोई और मामले में, कोई तिलावत में है या फ़लाँ मामले में, या इसको कुछ टाइम सोना है तो बाकी नमाजियों से हट के, इसलिए। लेकिन हमारा मुशाहदा कुछ और है, हमने देखा कुछ और है। आजकल पर्दे के अंदर ये मोबाइल भी चल रही होती है, और पर्दे के अंदर से गपशप चल रहे होते हैं, और पर्दे के अंदर से दोस्त यार आए होते हैं, और पूरी महफिल सजी होती है। इसीलिए उलमा ने फैसला किया कि पर्दे न लगाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी ज़ाती राय भी यही है, मेरी ज़ाती राय। मैं आपको शरई राय देकर कोई आप पे ठोंस नहीं रहा कि आपने पर्दे लगाए तो आप गुनाहगार हैं। मैंने दोनों सूरतें आपके सामने अर्ज़ की हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन भी तो है ना। मैंने तो इस बारे में जो तजर्बा रखा है कि पर्दे न लगाएं तो बेहतर है। उसमें अक्सर तौर पे नौजवान आके अंदर बैठ जाते हैं और वो नेकियों में नहीं होते, वो सोने के चक्कर में होते हैं या दोस्तों के मामलात में होते हैं। इसलिए इन मामलात से बचने के लिए बेहतर है कि पर्दे न लगाएं। मस्जिद के उलमा, मस्जिद के मुतवल्लियान, मस्जिद के अमीर साहब, मस्जिद के ज़िम्मेदार मुफ्ती साहब, कारी साहब, ये उनकी रहनुमाई करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर ज़रूरत समझें किसी जगह कि हर सूरत पर्दा लगाना है और इन मामलात से बच गया, तो पर्दा लगाने में भी कोई कबाहत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ये इंतज़ामी मसला है, इस्लामी मसला नहीं है। यूँ नहीं है कि आपने हर सूरत लगाने हर सूरत नहीं लगाने। इंतज़ामी एहतमामी तौर के ऊपर इंतज़ामिया इसका डिसीजन ले सकती है। नंबर 4, एतकाफ़ की नीयत के लिए ज़बान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी। इस बारे में पहले भी कह चुका हूँ, ज़बान से अल्फाज की अदायगी कभी भी नहीं है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। न नमाज में आप ज़बान से अदा करें नीयत तब नीयत है वरना नहीं है, और न एतकाफ़ में। ऐसा कोई चक्कर इस्लाम में नहीं है। ज़बान से अदा करने के लिए या तो उस बंदे को सिखाया जाता है जिसका दिल ही राज़ी ना हो कि यार मेरा दिल के इरादे से कैसे नीयत होती है, वहमी हो, या बच्चे को समझाने के लिए रटवाया जाता है कि मेरा बेटा ये 4 रकात है, इमाम के पीछे है, मस्जिद में हाजिर है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है। उसको डिफरेंट समझाने के लिए हमने जो बचपन में बचपने की हालत में जो सीखा था, वो आज तक वही 4 रकात 5 रकात, इमाम दे पिछू अगू, ये सारी वो रट्टा लगाया होता है। और जो बंदा ये जुमला मुँह से नहीं कहता उसे कहते हैं तेरी नमाज नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब हम घर की नीयत से घर से चले हैं तो ये नीयत करके चले ना कि हमने नमाज पढ़नी है। बल्कि शरीयत तो इस हद तक स्पेस और गुंजाइश देती है कि अगर कोई बंदा ज़ोहर की नीयत करके घर से चला है और भूल के मुंह से इसने मस्जिद में असर कह दिया, तो नमाज फिर भी हो गई कि दिल के इरादे को देखा जाएगा। तो इसलिए एहतिकाफ आप अपनी ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। दिल के इरादे से आप बिस्तर उठा के आ गए, मैं 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, या आखिरी अशरे में 9 दिन है या 10 दिन है, मैं एहतिकाफ के लिए पहुँच रहा हूँ, तो बस आपकी नीयत हो गई है ज़बान से कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। एहतिकाफ की हालत में मस्जिद के बाकी लोगों से बातें करना या मस्जिद से बाहर ठहरे हुए दोस्तों से बातें करना कैसा है? ये 5वें नंबर का सवाल बहुत ज़बरदस्त है। इस बारे में ज़रा गौर करें कि एहतिकाफ की इस तरतीब पर आप किसी से बात करेंगे तो आपका कोई रोज़ा नहीं टूटता, एहतिकाफ नहीं टूटता। लेकिन देखा जाएगा वो बात करनी चाहिए भी नहीं, ये करनी भी चाहिए या नहीं करनी, वो बात कैसी है। आप गपशप लगाने के लोगों के साथ बैठ जाएं तो मुनासिब नहीं है। आदाब के ख्याल है, आदाब का ख्याल रखें तो यह ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मस्जिद में इस हालत के अंदर आप ज़्यादा गपशप में या लोगों के साथ गैदरिंग में ना हो। अल्लाह को वक़्त दिया है तो अल्लाह के साथ ही आप रहें। आप मस्जिद के अंदर ठहरे हैं, कोई बंदा मस्जिद से बाहर ठहरा है, अदब के ख़िलाफ़ है, आप बात ना करें।
लेकिन अगर किसी ने कोई ज़रूरत की बात कर भी ली है तो ये हुक्म नहीं लगाया जाएगा कि भाई तेरा एतकाफ़ टूट गया है, अब तुझे दोबारा एतकाफ़ करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 6 के तौर पे है, दौरान एतकाफ़ अगर उस मस्जिद में जुमा ना होता हो, जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जाएं, तो हमने सुना है कि रास्ते में मुंह को छुपा लें और लोगों से कोई बात ना करें, अगर बात की तो एतकाफ़ टूट जाएगा। भाई आप हर मस्जिद में एतकाफ़ कर सकते हैं, वो जामे मस्जिद हो तब भी ठीक है, गैर जामे हो तब भी ठीक है। जुमा पढ़ने के लिए फिर आपको दूसरी मस्जिद जाना पड़ेगा। तो आप जब दूसरी मस्जिद जाएंगे, करीबी मस्जिद हो तो बहुत बेहतर है, वरना किसी और मस्जिद में अगर आप जाना चाहें, आपके शेख, आपके उस्ताद या ऐसी जगह आप जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको फ़ायदा ज़्यादा है, तो थोड़ा आप ज़्यादा सफ़र करके भी जा सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन एक दो बातों का ख्याल रखें कि बंदे को समझ आए ये बंदा एतकाफ़ में है, इसलिए उलमा कहते हैं कि मुंह के ऊपर कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यूँ नहीं है कि अगर किसी ने ग्लासेस यूज़ ना किए, मास्क यूज़ ना किया, कपड़ा इस्तेमाल ना किया तो एतकाफ़ टूट गया, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि इसको राह चलते हुए लोग ऐसी गपशप न लगाएं जैसे आम बंदे सुनाते, फिलाना कि मैं बंदा सुना चंगा हाल है, कारोबार दा क्या हाल है भी, तो यूं लोग बातें शुरू कर देंगे। इससे बेहतर है कोई कपड़ा वपड़ा ऐसा रख ले जिससे कोई समझ आए कि भाई ये किसी ख़ास हालत में जा रहा है। वरना अगर आपसे लोग बात नहीं करते, आप संजीदा मिजाज के लोग हैं, तो आप बग़ैर कपड़े के भी जा सकते हैं और रास्ते में फजूल बातें ना करें, ज़रूरी बात की जा सकती है। मसलन इस मस्जिद में तो नमाज का टाइम गुजर गया, हमें दूसरी मस्जिद जाना चाहिए, इतनी बात आपने रास्ते में कर दी है तो कोई जुर्म नहीं है। यूँ नहीं है कि आपने कोई बात कर दिया तो मसला ख़राब है। हमारे एक दोस्त वो जा रहे थे ऐसे जुमा पढ़ने के लिए, रास्ते में एक आदमी ने पूछा, ई मस्जिद की नमाज कर ले, इस मस्जिद में कितने बजे नमाज है? उन्होंने कहा 10 मिनट रह गए। साहब ने कहा तेरा एतकाफ़ टूट गया। मैंने कहा जी जो तुमने उसे जवाब दिया तुम्हारा नहीं टूटा, इससे कोई टूटता वूटता नहीं है। ज़रूरत की बात की जा सकती है, अपने माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप उस मस्जिद में जाएं तो आप मस्जिद में भी जाके बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बस सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो और सुन्नत वापस अपनी मस्जिद में आके पढ़ो, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर उधर आपने सुन्नतें भी पढ़ ली हैं, इमाम साहब से कोई मसला भी पूछ लिया है, किसी दोस्त से मिल रहे हैं, तो आपका एतकाफ़ नहीं टूटा बाबा, ये एतकाफ़ है। इतने मसाइल नहीं है कि जैसे औरतों के पर्दे वाले हमने तरतीबें बना रखी हैं कि इसका पर्दा टूट जाएगा। नंबर 7, दौरान एतकाफ़ मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? दौरान एतकाफ़ मोबाइल के इस्तेमाल से एतकाफ़ नहीं टूटता, लेकिन ये बात जहन में रखें कि हमने एतकाफ़ का वक्त अल्लाह को दिया है, अपनी फुफो जान मोबाइल को नहीं दिया। इससे थोड़ा हमने बचने की तरतीब रखनी है। अगर आप मस्जिद के अंदर बैठ के भी लोगों से वैसे टच हैं जैसे आप बाहर रहते हैं, एतकाफ़ तो आपका हो जाएगा, लेकिन एतकाफ़ की रूह तो ख़त्म हो जाएगी ना। जो आपने फजीलत लेनी है, जिसके लिए आप तमाम काम छोड़ के तग्गो दो हट के आप मस्जिद में बैठे हैं, वो तो चीज़ ख़त्म हो गई ना। तो इसीलिए बेहतर है कि मोबाइल को ज़रूरत के लिए अगर आप कहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो बेहतर है बंदा उसको ऑफ़ करके रख दे। वरना किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉल्स हैं, वो कोई ताजर है, कोई बिजनेसमैन है, ऐसा वो कोई कॉल वाल से कोई बात कर सकता है तो ज़रूरत की हद तक वो कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो ताजर अपने सामान तिजारत को मस्जिद में हाजिर न करे, ऐसे कॉल पे बात कोई ख़रीदने बेचने की कर सकता है तो इस हद तक उसको ज़रूरी है। बाकी अगर घर में कोई चैटिंग वेटिंग की बात कोई ज़रूरी हद तक, खाना पहुंचा दें, आज ये दे दें, आज वो ना दें, मैं मरीज़ हूँ मेरे लिए ये खाना, मेरे लिए आज ये ना लाएं, तो इस तरह की बात से कोई आपका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन एक बार फिर वान करके कह रहा हूँ कि मेरे इस फतवे को आप उमूमी न समझें कि मुफ्ती साहब ने मोबाइल को हलाल कर दिया, चलो हर बलाए वाईफाई मस्जिद लगा के बैठे हूँ। भाई ये सारी चक्कर में लोग बैठ जाएं, इधर एक वाईफाई का मामला भी दे दे, मैं इस हद तक नहीं कह रहा, मैं ज़रूरत की हद तक कह रहा हूँ। और ज़रूरत को ज़रूरत जितना पूरा किया जाता है, ज़रूरत को तफरीह जितना पूरा नहीं किया जाता। ज़रूरत तक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, शरीयत का उसूल और कायदा और ज़ाब्ता ये है कि आप ज़रूरत को भी ज़रूरत जितना पूरा करेंगे। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, बंदा ज़रूरत पूरी करने के लिए वाशरूम में भी तो जाता है ना, उधर देख रहा हूँ तो शुरू कर नहीं कर देता, बड़ा अच्छा शावर लगा हुआ है, वेल डन, बेहतरीन, ज़बरदस्त टूटी लगी हुई है, चमक रही है टूटी, क्या बात है, छत को सीलिंग, इस तरह कोई वाशरूम में करते हैं? नहीं, गया अपनी ज़रूरत पूरी की आया, तो आप इसको ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करें ना, अगले चक्कर में ना पड़े अजी सैमसंग ऐसा है, इसकी बैटरी ऐसी, आईफोन ऐसा है, फलां ऐसा है, इन ज़्यादा लंबे चक्करों में नौजवान न पड़े। अल्लाह को वक्त दिया तो अल्लाह के लिए बैठें। 8वां नंबर, ख़वातीन जो एतकाफ़ करती हैं इनकी बातें। मैं हैरान हूँ, आजकल एक अजीब मामला चल पड़ा है। एक बंदे की मैंने राय पढ़ी एक पोस्ट पे, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया कि उस्ताद जी ये देखें ऐसा ही है। उन्होंने कहा एतकाफ़ होता है मस्जिद में, किसी औरत ने एतकाफ़ करना है तो मस्जिद आए, घर में कोई एतकाफ़ नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई इसका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, बेजालियाँ कुछ नहीं सलामा, इसका कोई अपना चक्कर वक्कर हो सकता है, शरीयत इस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं है। अहदीस के मुताबिक औरत के
सहन की नमाज से बेहतर है बरामदे की पढ़े, बरामदे से बेहतर है कमरे में पढ़े, कमरे से बेहतर है कमरे के कोने में पढ़े। शरीयत तो इस हद तक उसे हुक्म दे रही है और तू साथ में एतकाफ करन मसीत आ पावे, एतकाफ मस्जिद में आ जाए, ये क्या चक्कर है भाई? ये कोई शरीयत की रूह नहीं है। औरत घर में एतकाफ करेगी और घर में बेहतर तो ये कि मस्जिदुल बहत होनी चाहिए। हर घर में एक घरेलू मस्जिद के तौर पे जगह आप बना लें, जहाँ बच्चों की भी लाशऊरी तौर पे ये माइंड सेट बन रहा होगा कि इस जगह हमें इस वक्त नमाज़ पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने हैं, बाकी फ़राइज़ तो मस्जिद पढ़ेंगे, लेकिन घर की एक जगह हो, नहीं है तो एक कोने को मुख्तस कर लें। और घर में पर्दा लगाना फिर ज़रूरी है इन मामलात से बचने के लिए, वरना औरतों के मामलात हैं, बाहर से कोई आएगी और गपशप शुरू कर देगी, हाँ नूह दा क्या हाल हुई थे, दी दा क्या हाल हुई, वो शुरू हो जाएगी, फिर उसको नहीं समझ में बताना पड़ेगा एतकाफ में। इसलिए बेहतर है कि कोई पर्दा वर्दा हो जाए। वरना ख़वातीन से माजरत के साथ मैं कहता हूँ, इनकी असल बातें किसी खातून के घर आए हुए शुरू नहीं होती। बैठे रहे गपशप लगती रही, जब वो जाने लगी डेवड़ी में उसको दरवाजे पर जो सियाफ किया, असल गाल में तक लजामन बोल गई, असल बातें तो उस वक्त इनकी शुरू होंगी। तो इसीलिए इस मामलात से बचने के लिए वहाँ अगर पर्दे का एहतमाम कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जो औरत एतकाफ में बैठेगी वो किचन नहीं आएगी खाना बनाने के लिए, बात जहन में रखें, वो बाकी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर उसके घर में मुतबादिल अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं है, उस एतकाफ में बैठने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने काम करे। हाँ, घर की बच्चियाँ, ख़वातीन, उसकी बहुएँ हैं, उसकी बेटियाँ हैं, वो बाकी किचन वगैरह के मामलात को सॉल्व कर लें तो ठीक है। मैं कहता हूँ बाकी करें। अम्मा जी अगर एतकाफ में बैठी है तो बाकियों को एतकाफ का सवाब भी मिलेगा, खिदमत का सवाब भी मिलेगा। तो इस तरह करें, इसको नहीं करना होगा। ये अपने रफ़े हाजत वगैरह के लिए पेशाब पखाने के लिए जाएगी फ़ौरन उसी जगह में, और उसके बाद कमरा चेंज करना आजकल ये भी मुसीबत है। इस साल तो अल्लाह का करम है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। पिछले साल गर्मी तो पीक पे थी, तो कहते हैं हज़रत वो एसी वाला कमरा नहीं था जहां अम्मा एतकाफ़ में बैठी है, अब गर्मी महसूस हो रही है, अम्मी रूम चेंज कर लें, एसी वाला रूम। मैंने कहा चेंज किया तो एतकाफ़ भी चेंज। बाबा मौलवी मसला बनाता नहीं है, बताता है। हमें शरीयत स्पेस नहीं देती कि हम आपको कह दें कि आप कमरा चेंज कर लें। आप पहले से डिसाइड कर लें मुझे कमरा चेंज करना है या नहीं करना, जो कमरा है बस उसमें आप बैठ जाए। हाँ, अल्लाह ना करे कोई ज़ल्ज़ले वल्ज़ले की बात है, छत गिर गई है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, फिर एमरजेंसी है, फिर मजबूरी है, फिर और बात है। वरना आप सिर्फ इसके लिए कि इधर बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं, इस बहू के कमरे में तो बैठ गई, अब इससे मेरी बनती नहीं है, नहीं उधर जाना चाहिए, इन चक्करों की बुनियाद पे आपने रूम चेंज किया, एतकाफ किया। 9वें नंबर पे पूछते हैं कि अगर कोई एतकाफ न बैठे तो गुनाहगार है। इस बारे में तफसील ये है कि उस मस्जिद में अहले मोहल्ला के लिए है कि अहले मोहल्ला में कोई तो बैठे ताकि सबके ऊपर से गुनाह टल जाए, और अगर उस मस्जिद में कोई ना बैठा तो सारे आले मोहल्ला से पूछोगी। इसलिए बेहतर है किसी न किसी को एतकाफ बैठना चाहिए या तरगीब देकर एतकाफ बिठाना चाहिए। 10वें नंबर पूछते हैं एतकाफ के दौरान गुस्ल वाजिब हो जाता है, उसका हुक्म, या गर्मी से जी चाहता है गुस्ल कर लें, इसका हुक्म। बहुत अच्छा सवाल किया है। गुस्ल वाजिब का तो मसला है, अगर गुस्ल वाजिब हो गया आप उसी वक्त उठें, बेहतर है। घर के मामलात और हैं, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ, आप सोए रहे हैं, नमाज के वक्त उठ के गुस्ल करूँगा, ओके। घर के मामलात में गुंजाइश है, आप नमाज तक देर कर सकते हैं ताकि नमाज कज़ा ना हो। लेकिन मस्जिद में जैसे आपकी आँख खुली और पता चला है, फ़ौरन उठे और निकल जाए। आपने फ़ौरन जाकर जो है ना क्या कहते हैं वाजिबी गुस्ल करना है। रह गया तबरीदन गुस्ल, ठंडक हासिल करने के लिए या जिस्म के ऊपर कोई पसीना वगैरह है उसकी बू ख़त्म करने के लिए, इसमें तफसील है। अगर इसने एतकाफ़ बैठने से पहले नीयत कर ली थी कि मुझे गर्मी लगेगी मैं गुस्ल करूँगा, पहले से नीयत शामिल थी, तो ये गुस्ल कर सकता है और बक़द्र ज़रूरत किया और आ गया। इतने लंबे चक्कर में न पड़े कि मैं इधर तो फ़लाँ वाला शैम्पू लगाऊंगा, इधर फ़लाँ वाला साबुन लगाऊंगा, इतने ज़्यादा टाइम वाला ना लगाए, बस ज़रूरत जितना पूरा करे और आ जाए। लेकिन अगर इसने नीयत नहीं की तो फिर उलमा इजाज़त नहीं देते, फिर वो कहते हैं परफ्यूम इस्तेमाल करें, कोई और तरतीब इस्तेमाल करें, स्मेल अगर पसीने की तो वो ख़त्म हो जाए। अगर फिर भी इसको ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना है तो फिर उसके लिए एक तरतीब है, वो ये है कि मस्जिद के आखिरी कोने में बैठे, वहाँ पे नीचे कोई प्लास्टिक बिछा ले, उसके ऊपर बैठ के गुस्ल कर ले ताकि पानी मस्जिद से बाहर चला जाए और मस्जिद का माहौल उस पानी से मुलव्वस ना हो। नीयत नहीं भी की तब भी गुस्ल कर सकता है, तो इसके लिए इस तरह की गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह पाक आपको रम सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।